हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल होगी। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 9 में लास्ट टॉपिक में ये टॉपिक गिवन है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। हम वो सारी चीज़ों को अभी डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहली चीज़ ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बात है कि ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, यानी कि इन्वायरमेंट से जुड़े जितने भी इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंट से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अलग अलग तरीके की, उन सभी को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। इसे पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में मई 23, 1986 को। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो अलग अलग एक्ट को, कि नहीं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद ये है कि लेकिन इसे इन्फोर्स कब किया गया था, तो नवंबर 1986 को। मई में ये पास हो गया था लेकिन लागू हुआ, एनफोर्समेंट हुआ नवंबर 19 को। ऐसा क्यों हुआ, ये भी याद करने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। तो इस वजह से, क्योंकि इस दिन को बर्थ एनिवर्सरी होती है इंदिरा गांधी की, तो उसे कोमेमोरेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी काम किया था अपने लाइफ स्पैन में, इस वजह से। ओके, अगली चीज़ है रीज़न फॉर इनेक्टमेंट। हमें क्या ज़रूरत पड़ी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ इस तरीके का एक्ट बनाने की। तो क्या ज़रूरत पड़ी, 2 साल पहले ही भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, दिसंबर 23, 1984। तो उस टाइम पे हमें समझ में आया कि यार इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई है, लेकिन अभी हम करें क्या। तो हमारे पास कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं कि कैसे अभी चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, कि नहीं। तो इस वजह से ये बनाया गया। दूसरी वजह थी, दूसरा रीज़न था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। तो इंडिया ने उसमें साइन किया था, तो इस वजह से जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के आप कह लो रूल रेगुलेशन थे, उसे इंडिया में अभी तक इम्प्लीमेंट हमने नहीं किया था। तो उन रूल्स रेगुलेशंस को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये एक्ट बनाया। इस एक्ट के थ्रू स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के जो भी रूल रेगुलेशन थे उसे इंडिया में हमने इम्प्लीमेंट किया। तो इसमें कितने सेक्शन है, 26 और 4 चैप्टर है। ये मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा कभी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। एक शेड्यूल है जिसमें ये बताया गया है इन्वायरमेंट क्या है, पोल्यूटेंट क्या है, वो सारी चीज़ें ये भी छोड़ दो। इसमें मेन अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर कभी आपसे ये पूछ ले कि इसको इम्प्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन अथॉरिटी है इसमें पेनल्टी के लिए भी कई सारे प्रोविज़न है, 5 साल तक या 1 लाख तक, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये ध्यान रखना ज्यूरिसडिक्शन वाला कि होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर, तो पूरा इंडिया, मेनलैंड इंडिया और हमारा टेरिटोरियल वाटर, ये सारा इसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है। अभी डिटेल में कुछ चीज़ें समझते हैं। तो क्या 1986 के पहले, इसके पहले हमारे पास कोई ऐसा एक्ट नहीं था, क्या कोई ऐसा रूल नहीं था? बिल्कुल था। अम्ब्रेला टर्म क्यों कहा गया वो अभी आपको समझ में आएगा। तो पहले भी हमारे पास कुछ रूल थे, एक्ट थे। तो हमारे पास था एक वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ये हमारे पास था। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 81, ये भी था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72, ये भी हमारे पास था। लेकिन क्या था कि ये अलग अलग थे, ये अलग अलग सेक्टर में थे, ठीक है। ये क्या थे, सेक्टर स्पेसिफिक थे, और इसमें कोई सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नहीं था। तो इसीलिए इन सबको जोड़ के आप कह लो कि हमारे पास एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होना चाहिए था, जिसके साथ हम इन्वायरमेंट के हर एक एस्पेक्ट को समझ सके और उससे जुड़े हुए इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। तो इसलिए हमने ये एक्ट बनाया। आपको समझ आ गया अभी, है ना। इसके अलावा भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई, उसके बाद हमें तब तक ये नहीं पता था कि ऐसा अगर हेजार्डस सब्सटेंसेस रिलीज हो जाते हैं, ऐसी कोई ट्रेजिडी हो जाती है, तो करे क्या, रूल रेगुलेशन क्या है, फ्रेमवर्क क्या है। तो फिर हमने ये बनाया। इसके अलावा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाला मैंने आपको बता दिया कि नहीं, ओके। और ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, अभी आपको पता चल गया, सभी एस्पेक्ट को ये कवर करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना इन्वायरमेंट इन इंडिया को, ये चीज़ों का ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं कई बारी। प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना पोल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज,
कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटी अंडर वेरियस इन्वायरमेंटल लॉज, यानी कि मिलके काम करेंगे। एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक इमीडिएट एक्शन ड्यूरिंग इन्वायरमेंटल इमरजेंसी, कि वो इस तरीके की इमरजेंसी में क्या कर सकती है। सो इसमें कुछ डेफिनेशंस भी गिवन है एक्ट के सेक्शन 2 में कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब है एयर, वाटर, लैंड, द इंटर रिलेशनशिप अमंग ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में आती हैं। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक है जो उन्होंने नहीं बात की जिसके बारे में, या की है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द इन्वायरमेंट एट लेवल्स डेट आर हार्मफुल। तो ये डेफिनेशन इसी एक्ट में दी गई है। इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट क्या होता है? एनी सॉलिड, लिक्विड और गैस दैट कॉजेज हार्म इन सर्टेन कंसंट्रेशन। हेजार्डस सब्सटेंस क्या होता है? अ मटीरियल दैट ड्यू टू इट्स नेचर और हैंडलिंग कैन कॉज इंजरी टू लाइफ और द इन्वायरमेंट। तो ये डेफिनेशंस आपने देख लेनी है, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। अभी एक और मेन चीज़ है लिखने वाली, वो ये है कि इम्पोर्टेंट रूल्स और नोटिफिकेशन जो इस एक्ट के अंडर बाद में बने हैं। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स 1986 में इन्होंने फिर नोटिफिकेशन किया। फिर हेजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1989 बाद में अमेंडमेंट हुआ। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1998, ई वेस्ट मैनेजमेंट 2011, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 1991, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अभी कहोगे सर, आप कहोगे कि सर इतनी सारी चीज़ें कैसे याद करें, ये तो होगा नहीं, या होगा जितना होता है ठीक है। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो जितना ज़्यादा याद होता है उतना अच्छा है। अगर सारा याद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट होगा तो लिख के मुझे पूछिएगा। इसके अलावा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट पेपर 1 और यूजीसी नेट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है। कोई भी डाउट होगा लिख के मुझे पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।